क्या होगा अगर आपको बिना मेहनत किए ही जीवन के सारे सुख मिल जाएं? क्या यह सच में खुशी लाएगा या एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा? गंगा नदी के किनारे बसे इस गांव में रहता था केशव, एक ऐसा व्यक्ति जो सपनों में जीता था, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी नहीं करता था। उसका मानना था कि भाग्य खुद उसे सुख सुविधाएं देगा। मेहनत करना तो औरों का काम था और उसका काम बस आराम करना। कभी कभी इंसान को दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, लेकिन क्या वह समझ पाता है कि उस खुशी के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है? केशव को यह समझ नहीं आया। उसे लगा शायद उसकी खुशियों की कमी का कारण कुछ और है या कोई और है। ये सब इतने खुश और संतुष्ट क्यों दिखते हैं? शायद अगर मेरी भी एक पत्नी होती तो मेरी भी जिंदगी संवर जाती। और इसी सोच के साथ वह सीधा गांव के सबसे विद्वान बुजुर्ग आचार्य रुद्रनाथ के पास पहुंचा। आचार्य, मैं शादी करना चाहता हूं। एक पत्नी मेरे जीवन में खुशियां लाएगी और सब कुछ बदल देगी। केशव, एक घर मेहनत और जिम्मेदारी से चलता है। शादी कोई भागने का रास्ता नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या केवल शादी करने से जीवन बदल सकता है या खुद को बदलना जरूरी होता है? आचार्य, मैं बदलूंगा। मैं मेहनती बनूंगा, जिम्मेदार बनूंगा। कृपया मेरा विवाह करवा दीजिए। यदि तुम सच में तैयार हो तो तुम्हारा जीवन साथी भी तुम्हारे समान बुद्धिमान और मेहनती होना चाहिए। कुछ ही दिनों में केशव का विवाह सुमन से हो गया, एक बुद्धिमान और मेहनती महिला जिसने अपने गुणों से पूरे गांव का सम्मान पाया था। पर क्या शादी ही केशव के जीवन को बदलने वाली थी या असली परीक्षा अभी बाकी थी? शादी के बाद सुमन अपने नए घर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने झोंपड़े के अंदर कदम रखा, उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आईं। अरे, इसमें क्या परेशानी है? मैं तो ऐसे ही रह लेता हूं। सुमन ने बिना कोई शिकायत किए सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे बिखरा हुआ झोंपड़ा एक सजे सवरे घर में बदलने लगा। जब केशव ने सुमन के हाथ का गर्मागर्म खाना चखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये स्वाद, ये अपनापन, ये उसके लिए एक नया अनुभव था। लेकिन क्या सिर्फ प्यार और सुविधा से केशव बदल सकता था या सुमन की मेहनत उसे कुछ और सिखाने वाली थी? लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। सुमन के आने के बाद भी केशव की आलसी प्रवृत्ति जस की तस बनी रही। केशव, घर का सारा सामान खत्म हो रहा है, हमें अब कुछ करना होगा। तो तुम कुछ बना लो, अभी कुछ ना कुछ तो बचा होगा। केशव, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। ईश्वर उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। बिना काम के हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या सच में कुछ किए बिना जीवन चल सकता है? सुमन की बातों से केशव के मन में हलचल तो हुई, लेकिन आदतें इतनी जल्दी कहां बदलती हैं। उसने अनिच्छा से काम ढूंढने का वादा तो किया, पर दिन बीतते गए और वह अपनी पुरानी आलसी दिनचर्या में ही डूबा रहा। मैं ऐसे जीवन के लिए नहीं बनी। अगर तुम बदलना नहीं चाहते तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। आखिरकार सुमन केशव के आलस्य से निराश होकर अपने माता पिता के घर वापस चली गई। लेकिन क्या यह केशव के लिए एक नई शुरुआत होगी या हमेशा के लिए अकेलेपन की राह? अकेलेपन और भूख ने आखिरकार केशव को उसकी कठोर सच्चाई से सामना करा दिया। उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत के जीवन केवल कठिनाइयां ही देगा। मजबूर होकर वह सुमन के घर जाने के लिए निकला,
इस उम्मीद में कि उसे वहां शरण मिल जाएगी। केशव, जीवन उन लोगों को इनाम देता है जो मेहनत करते हैं, न कि सिर्फ सपने देखने वालों को। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो यह समय है जागने का। मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक अवसर देता हूं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कैसे अपनाते हो। क्या यह सपना मात्र एक कल्पना थी या भगवान विष्णु ने सच में उसे एक संदेश दिया था? जो भी हो, केशव के मन में अब एक नई रोशनी जग चुकी थी। केशव ने जैसे ही आंखें खोली, उसके सामने एक अद्भुत नजारा था। एक शानदार सफेद घोड़ा जिसके शरीर पर सोने के आभूषण चमक रहे थे। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि यह घोड़ा किसी आम व्यक्ति का नहीं लग रहा था। यह तो कोई आम घोड़ा नहीं हो सकता। क्या यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है? शायद उन्होंने ही इसे मेरे लिए भेजा है। अगर मैं इस घोड़े पर सवार हो जाऊं तो सुमन के घर जल्दी पहुंच सकता हूं। क्या यह सच में देवताओं का आशीर्वाद था या यह घोड़ा किसी और की परीक्षा लेने आया था? केशव का मन लालच और तर्क के बीच झूल रहा था। केशव ने घोड़े पर बैठते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे खींच रही हो। लेकिन कुछ ही देर में घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा और उसे एक गहरे रहस्यमय जंगल में ले गया। रुको, हे दिव्य घोड़े, मैं सिर्फ सुख चाहता था, खतरा नहीं। परंतु घोड़ा न रुका, न पीछे मुड़ा। क्या यह घोड़ा सच में देवताओं का वरदान था या केशव की परीक्षा लेने आया था? अंधेरे में डूबते इस सफर का अंत क्या होगा? अचानक घोड़ा एक प्राचीन मंदिर के सामने रुक गया, जिसकी सीढ़ियां और चांदनी से जगमगा रही थी। केशव घोड़े से गिर पड़ा और कांपते हुए मंदिर की ओर देखा। केशव, तुमने खुशी के लिए हमेशा शॉर्टकट ढूंढे हैं और कर्तव्य के मार्ग को नजरअंदाज किया है। यह घोड़ा तुम्हारे अंतःकरण का प्रतीक है, जिसे तुमने नियंत्रित नहीं किया और उपेक्षित छोड़ दिया। जब तक तुम मेहनत और विनम्रता का मूल्य नहीं सीखोगे, तब तक सच्चा आशीर्वाद तुमसे दूर रहेगा। केशव को यह सीखने का समय था कि जीवन में जो भी प्राप्त होता है, वह कड़ी मेहनत और सही रास्ते से ही आता है। केशव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे इन शब्दों में छिपी सच्चाई का एहसास हुआ। वह मंदिर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मैं समझ गया, अब मैं बिना मेहनत के सुख नहीं ढूंढूंगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करो, हे प्रभु। वापस जाओ केशव, ईमानदारी से काम करो, अपने कर्ज चुकाओ और अपने रिश्तों का सम्मान करो। केवल तभी तुम्हें शांति मिलेगी। केशव को अब समझ में आ गया था कि सच्ची शांति और सुख मेहनत, ईमानदारी और संबंधों के सम्मान से ही आते हैं। वह अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाला था। केशव अपने गांव लौट आया और सुमन से माफी मांगी। उसने अपने जीवन को बदलने का वादा किया। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं अपने जीवन को बदलने का वादा करता हूं। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, हर काम को समर्पण और उद्देश्य के साथ किया। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर खुशियों और समृद्धि से भर गया। केशव एक जीवंत उदाहरण बन गया, जिसने आलस्य से मेहनत तक के अपने सफर से दूसरों को प्रेरित किया। और इस तरह केशव ने सीखा कि सच्ची खुशी मेहनत से भागने में नहीं, बल्कि उसे अपनाने में है। उसने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और दिव्य कृपा से कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। कभी कभी जीवन हमें सच्चाई को समझने में वक्त लेता है, लेकिन जब हम मेहनत और प्रतिबद्धता के रास्ते पर चलते हैं, तो हर कठिनाई एक नए अवसर में बदल जाती है।